बच्चे लोगों को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वट एवर यू वॉन्ट गेट इट, देयर इज अ लिमिट फॉर व्हाट यू गेट इट। और अभी नारायण सर का एक जो उन्होंने बोला था 70 आवर वर्क वीक वाला, तो लोगों ने ऐसे ही आजकल के बच्चे सब लग्जरी में फंसे हुए हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को चेस करते हैं। तो आप उन बच्चों को, उन टीचर्स को, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? टाइम का पात्र बहुत बड़ा है। इफ यू वांट टू बी एफिशिएंट यू हैव टू सेव टाइम। सेव टाइम शुड बी यूज्ड फॉर बेटर पर्पस। अभी देखो डॉक्टर्स को देखो कितने टाइम करते हैं, वो 70 आवर्स नहीं करते, उससे ज्यादा करते हैं। आई हैव अ फीलिंग इफ यू आर गोइंग लेट दैट मींस यू डोंट रिस्पेक्ट समबडीज टाइम। क्या आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को कम रेजिलियंट बना रहे हैं? Because they themselves are not resilient. Many children also, they are respecting their parents and teachers less. When I am the teacher, my students respected me a lot because I tried to spend time with them. रिसेंटली आपने एक पार्लियामेंट सेशन में बोला था कि टीचिंग इज नॉट अ फिक्स्ड जॉब, आपको हर 3 साल में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, टीचर का एग्जाम भी होना चाहिए, तभी आप अप टू डेट रहेंगे और तभी आप बच्चों को सिखा पाएंगे। We should care for teachers training. Every 3 years, they should have a new technique or new knowledge. Examination should be theirs. Otherwise, they will not improve. So do you think we can't learn without a degree? So if you have a degree, if you have education, you learn faster. हमेशा मेंशन करते हैं कि जिनके घर में बुक्स नहीं है वो लोग बहुत पुअर हैं। Patience is very difficult to have, but if you have, it really helps you in life. Accepting defeat, accepting failure is as important as accepting success. Probably more important. तो मैम आजकल के जो यंग कपल्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? Well, I always tell men should help women in kitchen. वेलकम बैक टू अ ट्रूली स्पेशल एपिसोड ऑफ स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। आज हमारे साथ वो पर्सनालिटी हैं जिनका नाम सुनते ही एक रिस्पेक्ट का ऑरा बन जाता है। सुधा मूर्ति मैम, एन ऑथर हु हैज शेप्ड मिलियंस ऑफ पीपल, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने लाइफ को सिर्फ जिया नहीं है बट समझा भी है और लोगों को अपना पर्सपेक्टिव भी दिया है, और एक एजुकेशनिस्ट जो लाइफ के हर फॉर्म की एजुकेशन दुनिया को कंटिन्यूसली देते आ रही हैं। For us at Schoolcast, it's not just an honor, it's a milestone. Because today, we are not just talking about education, but we are learning from the person who redefined it. Let's welcome the extraordinary, the iconic Sudha Murthy ma'am. वेलकम सुधा मैम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। Thank you, धन्यवाद। इट्स एन ऑनर टू हैव यू मैम। सबसे पहले आपकी जर्नी बहुत लोग जानते हैं, स्कूल से रिलेटेड, वैसे भी जनता बहुत जानती है। मैम हुबली से लेकर इन्फोसिस तक सबसे अनबिलीवेबल पार्ट कौन सा लगता है आपको? शायद राइटिंग टू JRD को हमने खत लिखा था, मुझे वो अजीब लगता है। और ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1968 वो भी अजीब लगता है, क्यों मैम, क्यों अजीब लगता है? क्योंकि उन दिनों में महिला वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाते थे, वो पुरुषों का अड्डा होता था। और लोगों को, और मैं छोटे गांव से आई हूँ, उसमें महिलाओं का एजुकेशन सिर्फ BA तक, नहीं तो नर्सिंग, नहीं तो बहुत ब्राइट है तो मेडिकल डॉक्टर तक, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और आम लोगों को लगता था उन दिनों में ग्रेजुएशन काफ़ी है, लड़की को शादी कर देना। उस ज़माने में मैं इंजीनियरिंग गई 1968 में, ऑलमोस्ट 57-58 ईयर्स। या वो अजीब लगता है। ऐसे ही JRD टाटा को एक खत लिखा कि आप क्या करते हैं वो गलत है, महिलाओं को आप स्थान देना चाहिए। वो इक्वालिटी के ऊपर मैं एक प्रश्न पूछा था इन 1974। दीज टू आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन माय लाइफ, आई कंसीडर। मैम आप यू हैव बीन अ टॉर्च बियरर फॉर मेनी फीमेल्स एंड मेनी पीपल, क्योंकि आपने अगर वो लेटर शायद नहीं लिखा होता इन हाइंडसाइट तो बहुत कुछ अलग होता शायद आज। ऐसा नहीं, कोई और लिखते थे शायद, आई फील। मैम आप हमेशा स्कूल और कॉलेज में डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है आज की जनरेशन में वैसा डिसिप्लिन चल रहा है? नहीं, क्योंकि क्या है, सबके घर में, मिडिल क्लास के घर में बच्चे लोग कम है और पैसा ज़्यादा है, इसीलिए। और माता-पिता दोनों काम पे जाते हैं। उनको लगता है कि पर्टिकुलरली मदर को लगता है कि अरे हमने इसको छोड़ के गए, उसको छोड़ के गए हैं, उसको क्या चाहिए? वो इमीडिएटली बाय करके देते हैं। इसीलिए वो शेयरिंग और स्ट्रगल कम है। स्ट्रगल कम कभी होता है, उस समय डिसिप्लिन भी कम हो जाता है। मतलब कि सबको जल्दी से सब कुछ चाहिए, वेट क्योंकि नहीं करना। ग्रेटिफिकेशन आजकल ऐसा है कि देख लिया तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। वो ज़रा डिजिटल मीडिया का भी इसमें हाथ है
क्योंकि वो सब कहानियाँ आप इमेजिन भी नहीं करते हैं। डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, देखने के बाद आपको लगता है अरे ये अच्छा है। सिमिलरली व्हेनेवर वी थिंक वी गेट इट, व्हेनेवर थिंक वी विजुअलाइज इट, वो ग्रेटिफिकेशन का एक आदत पड़ जाता है। इसीलिए लोगों को संयम, पेशेंस बहुत कम होता है। मैम जैसे आपने लग्जरी की बात करी, ऐसे ही आजकल के बच्चे सब लग्जरी में फंसे हुए हैं, हम्म, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को चेस करते हैं। हम्म। तो आप उन बच्चों को, उन टीचर्स को, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं दादी हूँ और नानी हूँ, इसीलिए मैं बोलना इजी लगता है, लेकिन उनका काम भी मुश्किल है। बच्चे लोगों को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वॉट एवर यू वोंट गेट इट, देयर इज अ लिमिट फॉर व्हाट यू गेट इट। और स्कूल में पेरेंट्स जाके प्रेशर नहीं डालना है कि मेरे बच्चे को 97 मिला, 98 क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं बोलना है। allow child like a bud becomes a flower, please allow that way to child to grow up naturally as much as possible, and don't give immediately whatever they ask। क्या वो साइकिल पूछ लिया तो आप उसको स्कूटर देते हैं, स्कूटर पूछ लिया तो आप गाड़ी देते हैं, ऐसा नहीं करना। जरा पाबंदी करना, जरा कंट्रोल करना चाहिए अप टू 14-15 ईयर्स तक। और बाद में वो टीनेज प्रेशर, वो प्रॉब्लम्स अलग हो जाता है। तो कितना हो सकता है उतना जरा कम सामान खरीदी करना, कम करना, और खुद के लिए भी कम करना। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं और हम खरीदते हैं, वो नहीं होता है। तो इन जनरल ट्राई टू लीड अ फ्रूगल लाइफ which will help children to grow better। बेसिकली लेस इज मोर फिलॉसफी। Now, whatever is needed, minimal thing you should buy. By that, children will also learn, and you really don't require that much in real life। हमने सोचा एक बार और इतना सामान हमको नहीं चाहिए। या मोर ऑफ अ ग्रीड टू कीप दिस दैट, वी डू लॉट ऑफ सच थिंग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबको अलग अलग हो सकता है, ये मेरा पर्सनल है। यू ओनली रिक्वायर दोज मेनी थिंग्स इन रियल लाइफ। जब आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो कभी भी कोई पूरी पिक्चर नहीं देखता है, सिर्फ 30 सेकेंड्स में जज कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि सिनेमा देखने में, रील्स देखने में सच अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं होता है। Yeah. सिर्फ 30 सेकंड में क्या देखते हैं लाइफ। लाइफ तो बहुत, इट्स ह्यूज, वाइड, डीप। मैम कोई ऐसा क्लासरूम या टीचर है जिन्होंने आपको पूरी लाइफ में कुछ सिखाया और आपको अभी तक याद है? हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत टीचर सिखाया है। माय टीचर, टुडे आई टॉक्ड इन माय lecture, या Raghavendra Veranekar, who was a mathematics teacher, who taught me with discipline and with sharpening your mind, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे और एक टीचर है, अभी भी है, सुमति यादव, वो कभी भी बोलते थे किताबों से मोहब्बत करना, किताबों पढ़ने का आदत वही डाल दिया मुझे। 8 बरस की थी मैं, हम्म। वो मुझसे 12 साल बड़े थे। ओके। सो शी टॉट मी द जॉय ऑफ रीडिंग, लव फॉर बुक्स। ऐसे बहुत टीचर लाइफ में मुझे अच्छा अच्छा सिखाया है। और मैम सबसे बड़ी बात है कि आप हुबली से हैं, तो जो बच्चे, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम छोटी टाउन से हैं और वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो आप उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। छोटे जगह में ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि नंबर वन, हम सब शेयर करते थे। और मैं अभी 60 साल के पहले बोल रही हूँ, उस समय बस भी नहीं था, हम चल के जाते थे, फ्रेंडशिप करते थे, शेयरिंग क्वालिटी आता है। और एक स्कूल को लॉयल्टी और टीचर को लॉयल्टी होता था हमारे। कुछ टीचर बता दिया तो हम 100% पालन करते थे और डिसिप्लिन रखते थे। मुझे छोटे जगह में रहने अभी भी अच्छा लगता है, प्रेशर नहीं है, और आराम से कर, आई मीन, धीरे से काम कर सकते हैं। आपकी जब इंस्टाग्राम पर हम रील्स देखते हैं तो आपकी टॉक्स की बहुत रील्स वायरल होती हैं जब आप टाइम की बात करते हैं। टाइम इज़ एवरीथिंग, आप बार बार ये लोगों को याद कराते हैं। तो मैम एक तो आपका रिलेशनशिप टाइम के साथ ऐसा कैसे बना, और आप कैसे सिखाना चाहेंगे कि बच्चे भी टाइम मैनेजमेंट बेटर करें? बच्चों को मैं बोलती हूँ, भगवान इतना इंटेलिजेंट है कि सबको 24 आवर्स ही मिलता है। किसी रिच है इसीलिए 48 आवर्स, पुअर है 12 घंटा, ऐसा नहीं मिलता है, सबको 24 आवर्स मिलता है। और हाउ यू स्पेंड वो टाइम, कैसे आप खर्च करते हैं, कैसे आप उपयोग करते हैं, आपके ऊपर है। एक बार टाइम गया तो वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए टाइम के उस पर मुझे बहुत विश्वास है। और एफिशिएंसी में टाइम का पात्र बहुत बड़ा है। इफ़ यू वांट टू बी एफिशिएंट, यू हैव टू सेव टाइम।
Save time should be used for better purpose. या Yeah. बैलेंस की हमने बात करी, आपने बताया ऐसे ही आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। और अभी नारायण सर का एक जो उन्होंने बोला था 70 आवर वर्क वीक वाला, तो लोगों ने सिर्फ 30 सेकेंड रील से उसे इंटरप्रेट किया। तो मैम व्हाट इज़ योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, या वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? नहीं, मेरा ज़माना भी अलग है। मिस्टर मूर्ति 70 से ज़्यादा 90 आवर्स करते थे। अभी देखो डॉक्टर्स को देखो कितने टाइम करते हैं, वो 70 आवर्स नहीं करते, उससे ज़्यादा करते हैं। फ़िल्म लोगों को देखो, वो भी ज़्यादा करते हैं। और जर्नलिस्ट को देखिए, वो या मोर देन 70 आवर्स करते हैं। या सो ये मुझे लगता है कुछ हासिल करना चाहिए तो अभी इतना ही टाइम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट है, अभी हस्बैंड एंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो लाइक नारायण मूर्ति टू वर्क 90 आवर्स, बट आई वोंट माइंड इट बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट हम भी कर सकते हैं कुछ और काम उस समय में। मैं पढ़ती थी, लिखती थी, बच्चों के लेके जाती थी। मैं मेरा अलग करियर मैंने किया, क्योंकि मैं नारायण मूर्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ। वो आने के बाद मुझे बाहर लेके जाना, ऐसा कुछ मैं नहीं करती थी। सो आई ऑलवेज बिलीव अब कुछ हासिल करना है तो टाइम की पाबंदी, न टाइम का लिमिटेशन नहीं रखना। अच्छा काम के लिए बहुत टाइम देना चाहिए, नहीं तो आप अचीवमेंट कर नहीं सकते हैं। बैलेंस कर सकते हैं घर को, लेकिन इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ टीम, यू कैन मैनेज बोथ। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस का ये है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होना चाहिए। लाइक अभी हस्बैंड वाइफ दो ही होते हैं घर पे। अभी हस्बैंड नहीं तो वाइफ के ऊपर 100% आ जाता है घर का काम, बच्चों को संभालना, देखना, स्कूल जाना। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। और मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी उस समय, टीचिंग ओनली पार्ट टाइम करती थी। बच्चे लोग 14-15 ईयर्स तक मैं कभी भी पार्ट टाइम जॉब किया है। बाद में हम फुल टाइम ओवर टाइम किया। ओके। तो इसीलिए मैं करियर में एडजस्ट करके बैलेंस करती थी। तो अपनी करंट लाइफ सिचुएशन देखो, हर चीज़ 50-50 नहीं होती ऐसा है नहीं हर होता टाइम है। पर। अभी नारायण मूर्ति ने स्कूल को और कभी नहीं आए, वो आए ग्रेजुएशन के लिए। हमने कभी ये नहीं बोलते थे कि इन्फोसिस जैसा कंपनी खड़े करने के लिए वो कितना मेहनत लेते थे, कितना हार्ड वर्क करते थे, मुझे पता था। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि अरे वो इस मार्केट को आ जाना, सिनेमा को आ जाना और स्कूल को आ जाना। नहीं, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि इन्फोसिस जैसा एक बड़ा कंपनी करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो सब टाइम वो दे सकते, वो उधर ही दिए हैं। और मैं घर का काम काज, मेरा पार्ट टाइम जॉब, बच्चों को देखना, और मेरे माता पिता नीचे रहते थे, मैं ऊपर रहती थी, उनको भी देखना, उनके साथ जाना, मैं सब करती थी। अमेजिंग। मैम आप अभी भी ये सब आपने आई थिंक 30 इयर्स पहले किया है, लेकिन ये अभी भी इंस्पिरेशन है क्योंकि अभी भी लोग चीज़ों का डेप्थ में मतलब नहीं जान पा रहे। और आपकी बात सुन के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है बहुत चीज़ों में। एक मैम कुछ टाइम मैनेजमेंट की हैबिट जो लोगों की लाइफ बदल सकती है। हाँ, नहीं किसी के, आई हैव अ फीलिंग इफ यू आर गोइंग लेट दैट मीन्स यू डोंट रिस्पेक्ट समबडीज टाइम। ओके, कभी नहीं। और हम लेट कभी जाते हैं, उस समय हम बोलना चाहिए कि मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट आती हूँ। और 5-10 मिनट में कुछ बहुत काम हो सकता है। मैं या इसीलिए हर रोज़ डायरी लिखती हूँ, आज का काम क्या है, कितना टाइम चाहिए। और कभी मैं प्रयाण करती हूँ, प्रवास करती हूँ, उसमें मैं लिखती हूँ आज क्या क्या लेके जाना है। एक बार वो स्क्रैच करती हूँ, ये लिया। कभी भी मैं वो भूल गई, ये भूल गई, कभी नहीं होता है। ओके। क्योंकि सिस्टमेटिक मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, हर रोज़, हर साल, कितने सालों से करती हूँ मैं। मतलब आप जब लिखते हैं तो थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर हाँ, भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं, बोले नहीं, इन जनरल ऑर्गेनाइज होने से टाइम बचता है, टाइम बचने से कुछ कर सकते हैं। या हम्म, आपने जैसे अपना और सर का इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बताया, जब वो इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो आप अलग टाइप का काम कर रहे थे। और मैंने सुना है आपने एक जगह बोला है कि अगर आपने एक तरीके से काम किया तो मैंने 3 अलग अलग तरीकों से आपसे ज़्यादा काम किया है। मैं बोलती हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ क्योंकि इन्फोसिस एक ही काम होता है, या घर में रिश्तेदारों को संभालना, बच्चों को स्कूल को लेके जाना, उनका एग्जामिनेशन टाइम के उनके बराबर बैठना, और घर के कामकाज करना। और मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, विजिटिंग प्रोफेसर, वो प्रिपेयर करना, इसीलिए 3 गुना मेरे ज़्यादा काम होता था। लेकिन डेफिनेटली। सब महिलाओं को होता है ये। एक बार बच्चे लोग बड़े हो गए तो काम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वेरी नाइस। तो मैम आजकल के जो यंग कपल्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी?
Well, I always tell men should help women in kitchen. ओके ओके, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बाहर आपके बराबर काम करती है, घर आने के बाद अभी किचन में करना मुश्किल हो जाता है। या वो शेयर करना चाहिए इफ पॉसिबल। ओके, नहीं तो इफ यू आर विद इन अ जॉइंट फैमिली और यू आर रिलायबल पीपल विथ यू, देन वुमेन्स लाइफ विल बी बेटर, अदरवाइज इट इज हार्ड। अगेन बैलेंस, बट अपने हिसाब से बैलेंस, अपने 50-50 नहीं और होता। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों को माँ का ज़्यादा लगन होता है, इसीलिए बच्चे लोग ज़्यादा टाइम माँ के साथ बिताते हैं। सो आई टुक पार्ट टाइम जॉब। मेरे कन्वीनियंट टाइम तो पार्ट टाइम था, बाद में मैं फुल टाइम लिया। तो जरा सोच के करना, सबका अलग अलग हिस्सा होता है, अलग अलग कहानी होता है, अलग अलग सिचुएशन होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके करना है, ऐसा नहीं कि यही जनरल रूल है। या एज मच एज पॉसिबल, you know, men should also help women, and women should also understand, you know, if you have a joint family or reliable person in your you know, who can help you, we have to take and do that. रिसेंटली आपने एक पार्लियामेंट सेशन में बोला था कि टीचिंग इज़ नॉट अ फिक्स्ड जॉब, आपको हर 3 साल में नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी आप टीचर का एग्ज़ाम भी होना चाहिए, तभी आप अप टू डेट रहेंगे और तभी आप बच्चों को सिखा पाएंगे। तो आपको क्या लगता है आजकल टीचर्स ये कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट नो व्हाट टीचर्स डू, बट दिस इज़ माय आइडिया, क्योंकि इतना बदलाव आ रहा है, एआई आ रहा है। अभी हम बच्चों को शायद 8वीं क्लास, सिक्स्थ क्लास ऑनवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एआई मे कम, and unless the teacher knows, teacher cannot teach. To know that one, teacher should go for training. या To go for training, particularly in technology, every 2-3 years वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, कौन पढ़ाते हैं उनको ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग वो पढ़ा नहीं सकते हैं। आजकल सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ है, सिंपल नहीं है। या और इतनी नई नई चीज़ें एवरीडे आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, हर यस, चीज़ में। यस। Do you think a teacher's role is evolving from only a content deliverer to a psychologist, come content deliverer, come therapist, and many more things? See, olden days there was a loyalty between the students and teachers. Yeah. So what teachers would say, students will agree immediately. And teacher was so all round, I mean, whole and soul. आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है, नॉलेज के हिसाब से भी ऐसा नहीं है। अभी हम कॉलेज में पढ़ाते थे ना, उस समय मेरे स्टूडेंट्स बहुत शार्प थे, और ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलती हूँ 100% वो बिलीव नहीं करते हैं, उनको सब्जेक्ट भी मालूम होता है, लेकिन मैं बोलती थी उनको, मेरा एक्सपीरियंस में मैं क्या बोलती हूँ आपको मालूम नहीं है, वो मुझे पता है। और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके जाना चाहिए टीचर्स। ऐसा नहीं कि हमने नोट्स लिया 2 साल का वो हम पढ़ाते हैं, आजकल नहीं चलता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट to prepare for a class and go. Yeah. And students, we should encourage students to ask question. But I advise every school should have trained counselors. One Yeah. should have, Yeah. and not teachers alone. You should have trained counselors. You require trained career guidance people. You require teachers will teach, but they should know their subject. Counselor is different. Teacher is different. But teacher should show a lot more affection and should not get upset for small things. Yeah. These are the few qualities of teacher they should possess. And if you could redesign the teacher training program of India, what 3 things would you make compulsory? And I will not do such things. So how do I tell? I don't redesign. I can only advise them, Yeah. teach children to have courage in life. Courage is more, and Atmavishwas, okay? Confidence, courage, resilience, hard working, and recognizing their own passion. I will teach all those things. Okay. So you spoke about resilience. इसके बारे में हम बात करेंगे मैम। resilience का क्या मतलब होता है? When you fall, आपको फेल हो जाएंगे, मार्क्स कम पड़ते हैं, और आपके मन के विरुद्ध कभी कभी घटनाएं हो जाते हैं। उस समय बैठ के रोना, सेंसिटिव होके और कुछ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। शांत ऋषि वो दिस हैबिट हैज टू बी डेवलप्ड। यू टेक इट एंड बी कूल एंड स्टैंड अप एंड स्टार्ट अगेन। आई कॉल दैट एज अ रेजिलियंस। जीवन में ऐसा हादसा हो जाते हैं, स्कूल में भी हो जाते हैं, लेकिन उससे रोना नहीं, दुख होता है, लेकिन दुख सहन करके उठ के और एक बार जीवन शुरू करना है, ये रेजिलियंस मैं बोलती हूँ। क्या आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को कम रेजिलिएंट बना रहे हैं? Yeah, because they themselves are not resilient. Yeah. That's the reason. They don't know. They will design their children's life.
And life does not work that way. They will design, my child should go to this school, score so much marks, बाद में एक कॉलेज जाना, वो कॉलेज के बाद इधर एक कंट्री को जाना, इधर नौकरी ढूंढना, उन बाद में उनका शादी होता है. ऐसा नहीं होता है लाइफ. ये स्कूल में जा सकता है लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मे नॉट लाइक, ही मे नॉट लाइक, द पेरेंट्स में लाइक टू डू, ही शुड डू इंजीनियरिंग, या लेकिन वो बच्चों को लगता है मुझे इंजीनियरिंग नहीं चाहिए. ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए लेकिन 100% लाइफ ऐसा नहीं होता है. इसीलिए you should have resilience. So what if the child does not like engineering? He may like probably hotel management. Let's say एब्सोल्युटली. he may become a good chef. Fine. He may become a good dancer. Fine. So you should not concentrate what you want. You should allow child what the child wants. जब मैम आपने आज कॉन्फ्रेंस में स्टोरी बताई कि आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया, आपके सिबलिंग्स को किया, विच वाज आई थिंक मोर देन 60 इयर्स बैक, तो आजकल के पेरेंट्स को तो डेफिनेटली ये करना चाहिए. No, they should spend time with children first. या It is not that you will buy a big gift and you are busy, you are on a WhatsApp. No. Child requires parents' company up to 14 years. Boys require. Girls require some time, but between 12 to 18, they don't require. Again, they require. What you have to do is you have to spend आपका टाइम है तो वो टाइम मीनिंगफुली यू हैव टू स्पेंड विथ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देयर टेंशन, देयर डिफिकल्टीज, देयर लाइफ, what they want to become, how hard is competition, in case they fail in competition, how you will console them. Those things you have to sit with the children and understand. That is more important than giving a gift. and we see these days that many students and many children also they are respecting their parents and teachers less. तो क्या आपको लगता है वो इसलिए भी है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं? It depends on what parents say. It also depends on what teachers say. Like, when I was a teacher, my students respected me a lot because I tried to spend time with them and understand their difficulties. Normally people don't try to understand someone else's difficulties. They are always worried about their own difficulties. So as a teacher, I wanted to know what are the difficulties of my students. And as a mother, I wanted to know what are the difficulties of my children. So when you have a good communication and spend a lot of time on children, then you'll be able to do that. आजकल टीचर्स भी मैम बहुत प्रेशर में रहते हैं. टीचर्स को टीचिंग जॉब को छोड़कर एडमिन जॉब और बहुत मल्टीपल जॉब्स दी जाती है. तो एक लाइन अगर आप सब प्रिंसिपल्स को बोल सकते हैं कि ये टीचर्स को रोज़ उन्हें बोलना चाहिए तो वो क्या होगी? No, I feel in every school, particularly of your kind of schools, you should have a different administrator and different teacher. Teachers should not do administration job. या I always believe in it because teachers should enjoy innovating new things. Administrator will do. Administration requires certain qualities and they are not necessary they should be teachers. No. I believe it. It's my personal opinion. नो एब्सोल्युटली मैम. आई हैव सीन इट इन सो मेनी स्कूल्स. आई विजिटेड 2000 प्लस स्कूल्स, बट टीचर्स का रोल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. इसके बाद मैम आप हमेशा मेंशन करते हैं कि जिनके घर में बुक्स नहीं हैं वो लोग बहुत पुअर हैं. That is my personal opinion Yes. because I believe in reading. एब्सोल्युटली. And some people may not believe. So it is my personal opinion that people should read books. It's a good habit. It's a good culture. It's a highly subjective subject. How has reading helped you in your life? Always, because the books are my never failing friends. I always read books. I enjoy the company of books. And I belong to that generation where there was no entertainment. Books were the only source of entertainment. कोई एक ऐसी बुक जिसने आपका सोचने का तरीका बदल दिया हो? ऐसा एक बुक नहीं है. एक बुक ऐसा नहीं कर सकता है. Okay. एक व्यक्ति, एक घटना, वो भगवान बुद्ध को हो सकता है लेकिन नॉर्मल जिन लोगों को, मेरे लिए नहीं है. हम ग्रेजुअली रीडिंग हैज चेंज मी, ग्रेजुअल एक्सपीरियंस हैज चेंज मी. सो आई ऑलवेज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम with different experience, with different books. So, different book for every phase of life. Yeah, because when you're children, you like story books. When you're a teenager, you like different kind of books. When you are, very old, you like Bhagavad Gita. But reading is always a great source of information and joy for me. Absolutely. नाउ मैम कमिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की भी बहुत बातें करी हैं. आपने क्लोज क्वार्टर सर मूर्ति सर को देखा है. तो आप हमेशा बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. कभी अप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे. तो इतना पेशेंस कैसे रखें? बेटा ये मेरा ज़माने में सबको होता था और आई हैव लर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पेशेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव
but if you have, it really helps you in life. And have some patience. This too shall pass. And we have learnt it from the beginning. Have patience. And we are born in that era where there was nothing like virtually you see something, or soon you will get everything, or gratification. ऐसा नहीं था. Maybe that era also gave us lot of patience. एब्सोल्युटली। और वो एरा को देख के, पुराने एरा को देख के आज नए बच्चों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। अभी आपने रेजिलियंस की भी बात करी थी मैम। रेजिलियंस है मतलब कितनी बार भी आप व्हेन एवर यू गो डाउन यू गेट बैक अप। तो आजकल के बच्चों को फेलियर कैसे सिखाना चाहिए? फेलियर सबको होता है। बच्चों को होने के बाद उसको बोल देना कि बेटा दिस इज फाइन, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट. देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल अटेनेबल्स आर नॉट, all desirables are not attainables, all attainables are not desirables. So you should have that philosophy. And more than children, parents get affected. इसलिए बच्चों को बोल देना, रहे होता है लाइफ में, लेकिन पुट योर 100% इन दैट. उसके बाद भी होता है तो हो, नहीं तो भी क्या कर सकते हैं. So somewhere you should teach. There is a limitation for everybody. एंड डू यू थिंक वी शुड हैव अ सब्जेक्ट नेम्ड फेलियर इन स्कूल? May not have subject, but should talk about it. ओके। You should not have subject failure. Nobody will come. You can say children you should say, we have to put your 100%. With all that, if you fail, you have to accept it. Accepting defeat, accepting failure is as important as accepting success. Probably more important. एंड एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ एक लेसन जो हमें एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई करना चाहिए? I think entrepreneurship is not hereditary. It is not like in DNA. Yeah. It is nothing to do you learn in school. It is an idea. It's a great idea. And people who are creative will have writing idea. People who are industrious, they have some idea. People who are entrepreneurs, they have different idea of business. So it is the school. I don't know about school, you can tell. But you should encourage if there is a new idea. If there is a new idea. But that is a lot more in the college level, you should talk about it. School level, you have to encourage new ideas. That's all I feel. दैट मीन्स डोंट शट एनी स्टूडेंट, वो कुछ भी वाइल्डेस्ट आइडिया बोलें, सो And जस्ट accept it. सपोर्ट You देम। never knew. 20 years back, if somebody would have said, okay, you have a phone, in that you can see the picture and talk to somebody, or you have a phone, then you don't even require a computer, you don't even require a TV, people would have laughed. Yeah. But today, that is the fact, that if you have a phone, you don't require any of the other equipment. Yeah. And do you think school should focus on marks or something else? Both. Marks alone is not correct, because it's highly competitive. You make the children to study, understand the subject well, marks will follow. But you can't tell, okay, you relax, whatever marks comes. No. You tell the students, you understand the subject, marks will follow. And ma'am, what do you think is the meaning of a truly educated person? Degree या character? Both are required. Olden days, there was not much education system, character used to be. Today, I feel both. Because you have education system, learn, it's a good quality, but you conduct what you talk, you walk the talk, then your character is shown. So do you think we can't learn without a degree? No, actually, learning degree is not needed. But if you have degree, you learn faster. Okay. I can learn mathematics sitting at home, and if I go to a mathematics class or Vedic mathematics, etc., I learn faster. So if you have a degree, if you have education, you learn faster. Without that also you can learn, but it takes time. ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। आपके Thank लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, आपको जल्दी से आंसर करना है। हाँ. एक वैल्यू जो हर बच्चे को घर पे सीखनी चाहिए। Confidence, एक चीज जो पेरेंट्स को तुरंत बंद करनी चाहिए। immediate gratification, ओके। एक हैबिट जो हर टीचर में होनी चाहिए। love your students. एक कोट जो आपको रोज इंस्पायर करता है। There's not one code, many codes are there, so I can't answer. ओके। Or what is it? Generosity of few, hope for million. मतलब आपका उदारता से, आप कई लोगों के उदारता से लाखों लोगों का भला हो सकता है. ओके, सो ऑलवेज बी जनरस. Yeah, be generous depending on what the matter is, depending on that. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure having you. Thank you so much for taking your time out for this. Thank you. Thank you very much. Thank you.